नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज पर। हमने आपकी कक्षा 11 का चैप्टर स्टार्ट कर रखा है अनुक्रम तथा श्रेणी, जो हमने काफी हद तक कंप्लीट भी कर लिया है। हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो है गुणोत्तर श्रेणी, जिसकी एक्सरसाइज 9.3 के कुछ क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कर लिए। आज हम उससे आगे करेंगे क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21। ऐसे चार पद ज्ञात कीजिए जो गुणोत्तर श्रेणी में है, जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक हो तथा दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक हो। गुणोत्तर श्रेणी के अपने को चार पद निकालने हैं और उन चार पद में अपने को कंडीशन दी हुई है। तीसरा पद क्या है? प्रथम पद से 9 अधिक है। तो पहले तो हम चार पद मान के चलते हैं, हमारे वो पद कौन से हैं। माना जीपी के चार पद कौन से हैं? ए कोमा ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब। जीपी के व्यापक रूप से हमने जीपी के चार पद लिए, ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब। अब कंडीशन क्या है? तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक है। तीसरा पद यह कौन सा है? तीसरा पद है ए आर स्क्वायर। किससे अधिक है? प्रथम पद से। कितना? 9 अधिक है। ए प्लस 9। इसको सॉल्व करेगा थोड़ा सा तो ये आ जाएगा ए आर स्क्वायर माइनस ए इक्वल्स टू 9। यहां से ए कॉमन तो अंदर क्या बचेगा? आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 9। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा पद ए आर चौथे पद से कितना अधिक है? 18 अधिक। तो ए आर क्यूब प्लस 18 अधिक है। यहां से जैसे हमने यहां ए के पद एक साइड लिए, वहां यहां भी ए आर क्यूब को एक साइड लेके आते हैं, तो ये ए आर माइनस ए आर क्यूब इक्वल्स टू 18। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? ए आर कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बच रहा है? 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 18। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में जो ये आर स्क्वायर माइनस 1 है, अगर दोनों में एक जैसा लेके आना चाहे तो यहां से माइनस कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 18। ये माइनस इक्वल के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 18। यानी यहां जो ए आर है और ये कितना है? 1 आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? माइनस 18। इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट में किसका भाग दे रहे अपने? समीकरण इसका 2 का, इक्वेशन 2 का। समीकरण 1 अपनी क्या है? ए आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 9। तो ये रही ए आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 9। इसके अंदर समीकरण 2 का भाग 2 क्या है अपनी? ए आर स्क्वायर माइनस 1 और यहां कितना हो जाएगा? माइनस 18। आर स्क्वायर माइनस 1 और ए कैंसिल हो रहे, तो 1 अपॉन कितना बचेगा? आर, और यहां बचेगा माइनस का 1/2। तो आर का मान कितना आ जाएगा? ये माइनस आर इक्वल्स टू 2। तो आर इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 2। आर की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 2। अब ये चारों पद निकालने के लिए अपने को ए और चाहिए। ए का मान समीकरण 1 से निकालते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 अपनी क्या है? ए आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू कितना है? 9 इक्वल्स टू 9। और यहां अपनी जो आर की वैल्यू है वो कितनी है? -2। तो ये -2 वैल्यू इसके अंदर रखते हैं तो कितना हो जाएगा? ये आर का मान रखने पर -2 इसका होल स्क्वायर -1 इक्वल्स टू कितना? 9।
अब ये कितना हो जाएगा, a माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, प्लस का 4 माइनस का 1 इक्वल्स टू 9, 3a इक्वल्स टू 9, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/3 यानी 3। अब हमारे पास a का भी मान है और r का भी मान है, अतः चारों पद कौन से होंगे, पद कौन से थे अपने, a कोमा ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब। अब यहाँ a और r की वैल्यू रखते हैं, a की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 इंटू कितना -2, 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर और 3 इंटू -2 का होल क्यूब। इसको सॉल्व करें तो फिर ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू -2 माइनस का 6 -2 का होल स्क्वायर कितना होता है, प्लस का 4 और 4 तिया 12, -2 का होल क्यूब माइनस का 8 इंटू 3 माइनस का 24, 3 माइनस 6 प्लस का 12 और माइनस का 24। अपने चारों पद मिल गए अपने को। क्या किया आपने, चारों पद माना ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, जो इक्वेशन दी हुई थी, जो कंडीशन हमें दी हुई थी क्वेश्चन में, उसी के अकॉर्डिंग हमने इसे सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 22। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पी व क्यू व तथा आर व पद कितना है, ए बी तथा सी हो, तो सिद्ध कीजिए कि ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी और सी की पावर पी माइनस क्यू, इन तीनों का जो गुणनफल होता है वो एक होता है। ये हमें लेके आना है। सबसे पहले तो प्रश्न अनुसार, यानी हमें दिया क्या है क्वेश्चन में, पी व क्यू व तथा आर व पद दे रखा है। पी व पद यानी टी पी कितना है, ए स्मॉल ए। अब अगर फॉर्मूले से देखें एन व पद, तो उसका मान कितना होता है, ए आर एन माइनस 1, एन के स्थान पे यहाँ कितना है पी, तो ए आर पी माइनस 1। हमने कैपिटल ए इसलिए लिया है क्योंकि यह पी व पद क्वेश्चन के अंदर स्मॉल ए पहले से दे रखा है। टी क्यू ये दे रखा है बी, तो ये कितना हो जाएगा, कैपिटल ए इंटू कैपिटल आर की पावर क्यू माइनस 1, और टी आर ये दे रखा है हमें सी, यानी जो आर व पद है वो है सी, तो ये कितना हो जाएगा, ए आर और स्मॉल आर माइनस 1। तीनों को दे दो समीकरण नंबर 1, ये 2 और ये 3। अब यहां से देखो क्वेश्चन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, ए बी सी, इनकी पावर कितनी है, ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी और सी की पावर है पी माइनस क्यू। तो यहां भी इनको इसी रूप में लिखते हैं, यानी जो अपनी ये ए बी सी है इनकी पावर क्या लेते हैं, समीकरण कौन सी, 1, 2 और 3 में घात कितनी लेनी है अपने को, ए की पावर क्यू माइनस आर, यानी समीकरण 1, 2, 3 में घात लेनी है क्यू माइनस आर और कितनी आर माइनस पी और पी माइनस क्यू। तीनों इक्वेशन में घात कौन सी लेनी है, इक्वेशन फर्स्ट में घात क्यू माइनस आर, इक्वेशन 2 में आर माइनस पी और इक्वेशन 3 में पी माइनस क्यू। घात लेकर फिर क्या करना है, गुणा करने पर तीनों इक्वेशन में घात क्या लेनी है, तो लेते हैं अपने समीकरण 1 में घात, यानी ए की पावर कितनी, ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर कितनी आर माइनस पी, सी की पावर कितनी है पी माइनस क्यू। हमने लेफ्ट हैंड साइड में तो यहाँ घात कितनी ले ली, क्यू माइनस आर माइनस पी और पी माइनस क्यू इक्वल्स टू। इसी तरह इसकी जो राइट हैंड साइड है वहां भी घात लेनी होगी, यानी ए और यहाँ कितना है आर की पावर पी माइनस 1, इसकी घात कितनी लेनी है क्यू माइनस आर इंटू ए आर और इसकी घात कितनी है क्यू माइनस 1। अब इसकी घात कितनी लेनी है अपने को आर माइनस पी, ए आर
और आर की घात है यहाँ स्मॉल आर माइनस 1 और इसकी घात लेनी है p माइनस क्यू और तीनों का गुणनफल। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो हमें मिल चुकी है, a की पावर q माइनस आर, b की पावर r माइनस पी और c की पावर p माइनस क्यू। इसको सॉल्व करते हैं तो ये a की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ q माइनस आर। तीनों के अंदर देखो आधार समान है, सिर्फ कैपिटल ए की बात करें तो यहाँ कैपिटल ए की घात है q माइनस आर, कैपिटल ए की घात r माइनस पी और यहाँ है कैपिटल ए की घात p माइनस क्यू। तो इनको एक साथ लिखे तो q माइनस आर प्लस r माइनस पी और प्लस p माइनस क्यू। इसी तरह जो ये कैपिटल आर है एक कैपिटल आर में हमें घात पहले से दे रखी है p माइनस 1, एक घात हमने लगाई है कौन सी q माइनस आर। जब घात पे घात हो तो दोनों घात आपस में क्या होगी गुणनफल के रूप में, दोनों घात गुणनफल के रूप में। तो ये कितना हो जाएगा p माइनस 1 इंटू कितना q माइनस आर प्लस यहाँ कितनी हो जाएगी q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी प्लस यहाँ कितनी हो जाएगी r माइनस 1 और यहाँ p माइनस क्यू। अब यहाँ देखो q से q कैंसिल, p से p कैंसिल, r से r कैंसिल, तो a की घात कितनी बनी 0, a की घात 0। यहाँ सब अल्टरनेटिव चल रहे हैं p माइनस 1, q माइनस 1, r माइनस 1। यहाँ q माइनस r जहां खत्म हो रहा है वहीं से अगली टर्म चालू हो रही है r माइनस p, p पे खत्म हो रही है तो अगली टर्म किस पे हो रही है p माइनस q। जब हम इन तीनों ब्रैकेट का यानी इसका इसका गुणनफल करके जोड़ेंगे तब इसका मान कितना आएगा 0, इसका मान 0। अब a की भी घात 0, r की भी घात 0 और पावर किसी की भी 0, संख्या ब्रैकेट में या किसी की भी पावर कितनी हो 0, चाहे संख्या वो बड़ी से बड़ी हो चाहे छोटी हो, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो परी में हो, घात 0 है तो उसका मान हमेशा क्या होगा 1। तो इसका मान कितना आ जाएगा 1। a की घात 0 1 इंटू आर की घात 0 1। तो अपनी जो राइट हैंड साइड है वो भी क्या है 1, वो मिल चुकी है और ये हमें इसमें लेके आना था। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम तथा nवां पद a तथा b है एवं p क्या है n पदों का गुणनफल हो तो सिद्ध कीजिए p स्क्वायर इक्वल्स टू a b की पावर n। यहां हमें प्रथम पद दे रखा है स्मॉल a और nवां पद दे रखा है स्मॉल b और जो p है वो क्या है n पदों का गुणनफल, यानी जो जीपी के n पद होंगे उनका गुणनफल क्या होगा p। शुरुआत अपने जो क्वेश्चन में पहले दे रखा है उसी के अनुसार करते हैं। एक हमें दे रखा है प्रथम पद, वो कितना है स्मॉल ए। nवां पद दे रखा है nवां पद यानी tn, वो कितना है स्मॉल b। एक nवें पद का अपने फॉर्मूला लगाए तो वो क्या होगा arn माइनस 1, arn माइनस 1। अब जीपी के n पद कौन से होते हैं, जीपी के n पदों का गुणनफल। क्वेश्चन में हमें पद दे नहीं रखे, क्वेश्चन में हमें पद दे नहीं रखे तो जो जीपी के यानी गुणोत्तर श्रेणी के जो व्यापक रूप में जो पद होते हैं a आर से लेके कहां तक आर की पावर n माइनस 1, वो पद हमें लेने हैं और उनका क्या लेना है गुणनफल। तो a आर यहां कितना हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू कहां तक चलेगा ये n पद तक यानी आर n माइनस 1। यहाँ पावर n माइनस 1 है और एक पहला पद a है क्योंकि पावर किसकी हो रही है r की पावर है वो सेकंड पद से n माइनस 1 तक, यानी n माइनस 1 पद तो ये हो गए और एक पहला पद, टोटल पद कितने हो गए n। इनका गुणनफल कितना है p, इनका गुणनफल p दे रखा है। यहां हम पावर इकट्ठी करें एक साथ यानी a की पावर यहां भी 1 यहां भी 1 और nवें पद तक भी a की जो पावर है वो क्या है 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कहां तक n तक।
आर की पावर कितनी है 1 से लेके n-1 तक, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहां तक n-1 तक। ए की पावर 1 प्लस 1 योग कितनी बार हो रहा है इसका n पर तो हो रहा है, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ए की पावर n, ए की पावर n। आर की पावर एक बार आर को भूले तो ऊपर क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 कहां तक n-1 तक। जो पावर में संख्या लिखी हुई है वो समांतर श्रेणी में है और यहां सभी के बीच में क्या है प्लस, यानी n-1 पदों का हमें क्या करना है योग करना है। तो n-1 पदों का योग कैसे होगा Sn इक्वल्स टू, यहां हमारे पास प्रथम पद भी है और अंतिम पद n-1 भी है, तो फॉर्मूला क्या होता है Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। n के स्थान पे क्या है ये फॉर्मूला है Sn का। हमारे पास पद कितने हैं, हमारे पास पद है n-1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं Sn-1 इक्वल्स टू n-1 बटा 2 ब्रैकेट में पहला पद 1 प्लस अंतिम पद कितना है n-1, यहां 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बचा अपने पास n-1 और अपॉन में इतना क्या आएगा 2, अपॉन में 2। ये जो n पदों का n-1 पदों का जो हमें योग मिला है वो इसी का योग है, तो जो r की पावर है इसके स्थान पर अपने ये लिख सकते हैं n-1 बटा 2, n-1 बटा 2। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो हमें प्रूव करना है उसमें p है, a है, b है और पावर में क्या है n है। r कहीं भी नहीं है, तो यहां से हमें r लुप्त करना होगा, r को गायब करना होगा यहां से। वो कैसे करेंगे, यहां से इस इक्वेशन से अगर अपने r की वैल्यू यहां रख दे तो पद किस में आ जाएंगे, पद आएंगे a और b में। पद किस में आएंगे a और b में। यहां से अगर r की वैल्यू निकालूं तो क्या होगी b अपॉन a, r की पावर कितनी n-1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा b अपॉन a, तो r की पावर कितनी आ जाएगी b अपॉन a और पावर कितनी 1 अपॉन n-1, 1 अपॉन n-1। अब ये r का मान कहाँ रखना है हमें समीकरण 1 में, r का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 अपनी क्या है an r n-1 बट्टा 2 इक्वल्स टू p और दे रखा है हमें इक्वल्स टू p, तो यहां p और आएगा और फिर इक्वेशन कौन सी हो जाएगी अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां से मैं अगर r का मान कितना रख रहा हूं b अपॉन a की पावर n-1, तो an तो पहले से ही है और r के स्थान पे हमने रखा b अपॉन a, पावर कितनी 1 अपॉन n-1 और इस कंप्लीट की पावर पहले कितनी दे रखी है n-1 बटा 2, तो ये भी आएगी साथ में n-1 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 इक्वल्स टू कितना होगा p, इक्वल्स टू p। घात पे घात है तो दोनों घात आपस में क्या होगी गुणनफल, दोनों घात गुणनफल, तो ये कितना बचेगा an b अपॉन a पावर कितनी 1 अपॉन n-1 इंटू कितना n-1 और बट्टा 2 इक्वल्स टू कितना p, n-1 से n-1 कैंसिल, ये an एज इट इज, यहां जो अपॉन में a है इसकी पावर कितनी है n/2, तो a की पावर n/2 इंटू b की पावर कितनी है n/2 इक्वल्स टू कितना है p, इक्वल्स टू p। यहां से फिर ये a की पावर n है और नीचे कितना a की पावर n/2, कंप्लीट में से हाफ पावर कैंसिल होगी तो कितनी बचेगी हाफ पावर, a की पावर n/2 और b की पावर भी कितनी n/2 इक्वल्स टू कितना p, इक्वल्स टू p। अब दोनों से मैं 1/2 अगर इधर लेके आऊं तो क्या बचेगा, यानी ab की पावर n है वो तो यही रहेगी, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा p स्क्वायर,
इक्वल्स टू पी स्क्वायर। 1/2 दोनों से क्या होगा, इक्वल के उस साइड जाएगा, तो वहां क्या बचेगा, पी स्क्वायर। और यही हमें लेके आना है कि ए बी की जो पावर है, a इंटू बी की पावर n, वो किसके बराबर है, पी स्क्वायर के बराबर। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें हमसे पूछ रहा है कि दिखाइए कि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल तथा n+1वें पद से 2nवें पद तक के पदों के योगफल का अनुपात कितना है। 1/r की पावर n है, 1/r की पावर n। सबसे पहले तो प्रथम n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योगफल तो डायरेक्ट सूत्र आएगा। जीपी में पद कौन से हैं, वो प्रथम n, a कोमा ए आर कोमा ए आर स्क्वायर, कहां तक, ए आर की पावर n-1 तक। ये कंप्लीट कितने पद है, प्रथम n पद। इन n पदों का योगफल कितना होता है, Sn, यानी a1 माइनस r की पावर कितना, n अपॉन 1 माइनस r। ये तो एक कंडीशन। अब वो पूछ रहा है n+1वें पद से 2nवें पद तक के पदों का योगफल। यहां तक पद कितने हुए, यहां तक पद हुए हमारे पास n, यहां तक पद कितने हुए n, तो n+1वां पद कौन सा होगा, ये n-1 है, तो वो होगा ARn। अगला पद होगा ARn+1, और उससे अगला पद ये कहां तक जाएगा, AR की पावर 2n, AR की पावर 2n। हमने सिर्फ पहली इक्वेशन में, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, उसमें कितना योग किया है, प्रथम n पदों का। अब n+1वां पद कौन सा है, ARn, कहां तक योग करना है, AR की पावर 2n। तो शुरुआत इससे हो रही है, तो ये तो प्रथम पद होगा, ये प्रथम पद होगा। सार्व अंतर कितना आएगा, सार्व अंतर तो r ही आएगा दोनों से, यानी AR की पावर n+1 में अगर AR की पावर n का भाग देंगे तो वैल्यू आएगी r। योग कहां तक करना है, AR की पावर 2n तक, AR की पावर 2n तक। अब पद काउंट करो, टोटल कितने हैं, n से लेके 2n तक, n से लेके 2n तक। यहां से a से r की पावर n-1, r की पावर n-1 तक तो पद हुए हमारे पास टोटल n। यहां से वापस ये अब हो गया पहला पद, ये दूसरा पद, ये कहां तक जा रहा है, AR की पावर 2n। जब इसे स्टार्टिंग है n से और खत्म हो रहा है 2n पे, तब भी टोटल पद कितने होंगे, n। टोटल पद कितने होंगे यहाँ पर, n। तो n पदों के योगफल का सूत्र क्या होगा। इस क्वेश्चन में जो खास बात है वो यही है कि आपको जो पहली सीरीज है उसमें तो प्रथम पद पता है a, इससे जस्ट अगली यानी n+1वें पद से अगर हमने 2n पद की तरफ जाए तब पहला पद क्या लेना है और टोटल पद कितने होंगे, बस उसी का ध्यान रखना है। तो यहाँ पहला पद अब क्या हो जाए, पहला पद यानी n से जस्ट अगला पद AR की पावर n, तो ये पहला पद 1 माइनस r1, इसका भी कितना है r, पावर कितनी n अपॉन 1 माइनस r। ये होगी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में अगर समीकरण 2 का क्या दे रहे अपने भाग, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे तो ये कितना बनेगा हमारे पास, a 1 माइनस r की पावर n अपॉन कितना 1 माइनस r। इसके अंदर फिर किसका भाग, समीकरण 2 का, AR की पावर n 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। यहाँ 1 माइनस r की पावर n से 1 माइनस r की पावर n कैंसिल, 1 माइनस r से भी 1 माइनस r कैंसिल, यानी मैं इसे ऐसे लिखूं तो a 1 माइनस r की पावर n अपॉन कितना 1 माइनस r। हर वाली टर्म क्या हो जाएगी उल्टी, तो ये हो जाएगी 1 माइनस r अपॉन a r की पावर n और 1 माइनस r की पावर n। यहाँ 1 माइनस r की पावर n से 1 माइनस r की पावर n कैंसिल, a से a कैंसिल, 1 माइनस r से 1 माइनस r भी कैंसिल, तो कौन सी टर्म बची 1 अपॉन r की पावर n, 1 अपॉन r की पावर n। क्वेश्चन में हमसे इसका अनुपात ही पूछ रहा है,
तो हमने समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे के दोनों का रेशियो यानी इसका अनुपात निकाला, और वो हमारे पास कितना आ रहा है 1/r⁴n। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका। यदि ए बी सी तथा डी गुणोत्तर श्रेणी में है तो दिखाइए कि a² + b² + c² इक्वल्स टू इंटू b² + c² + d² इक्वल कितना है ab + bc + cd का होल स्क्वायर, यानी प्रत्येक पद के वर्ग का योग और उनका गुणनफल, क्रम से दोनों पदों के गुणनफल और फिर इसके योग का क्या है वर्ग, ये हमें दिखाना है। जीपी के जो 4 पद है वो हमें दे रखे हैं ए बी सी तथा डी। व्यापक रूप से अगर पद माने तो माना a बराबर a, यानी पहला पद तो a ही होगा। दूसरा जो इस पद लिखा हुआ है b वो कितना होगा ar। तीसरा पद कितना होगा ar², और चौथा पद जो d है वो कितना होगा ar³। एक पद हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं a b c तथा d, इनकी वैल्यू हमने जो व्यापक रूप है वहां से ली है स्मॉल a ar² और ar³। अब जैसा क्वेश्चन में है वैसे लिखते हैं, यानी प्रश्नानुसार दे क्या रखा हमें a² + b² + c² इंटू कितना है c² b² + c², b² + c² + d²। इसकी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ a b c और d का मान रखेंगे तो कितना मिलेगा हमें, ये होगा a², b² की वैल्यू कितनी होगी a² r², c² की वैल्यू कितनी होगी a² और r की घात कितनी 4, r की घात 4। यहाँ b² कितना है a² और r², c² कितना है a² और r की घात 4, और d² कितना होगा a² और r की घात कितनी 6, r की घात 6। यानी a b c तथा d में हमने ये चारों मान रखे। अब इनको सॉल्व करें तो जो पहला ब्रैकेट है वहां से a² बाहर आ रहा है, तो अंदर क्या बचा 1 + r² + r की घात 4। सेकंड ब्रैकेट में क्या कॉमन आ रहा है a² भी कॉमन आ रहा है और r² भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा 1 + r² + r की घात 4। अब जो ये ब्रैकेट है वो दोनों जगह क्या है समान, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a की घात टोटल कर दो, a की घात कितनी हो जाएगी 4 और ये r², अंदर जो ये 1 + r² + r की घात 4 है इसका क्या होगा होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सॉल्व की है, उसका मान ये आ रहा है। इसी तरह जो इसकी राइट हैंड साइड है वो क्या है ab + bc + cd, इसका क्या लेना है हमें होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। यहाँ ab bc और cd की वैल्यू रखे तो a इंटू कितना आ जाएगा ab की वैल्यू कितनी है ar प्लस b की वैल्यू है ar और c की वैल्यू कितनी है ar² प्लस c की वैल्यू कितनी है ar² और d की वैल्यू ar³। ए बी बी सी सी डी सभी के मान रख दिए, इनको फिर सॉल्व करें और बाहर क्या है इसका कंप्लीट होल स्क्वायर, तो ये तो हो गया a² r प्लस ये कितना हो जाएगा a² और r की घात 3 प्लस a² और r की घात 5। यहां से कॉमन क्या आ रहा है अपने पास कंप्लीट, जो ये सबसे छोटा पद प्लस में जो 3 पद लिखे हुए हैं इनमें सबसे छोटा पद है a² r, इसको बाहर लेंगे तो एक तो ये बाहर आएगा और इसकी घात कितनी है 2, तो ये जो बाहर आएगा पद वो ऐसा आएगा a² r की घात 2। अंदर कितना बचेगा 1 + r² 1 + r² प्लस r की घात कितनी 4 और इसका होल स्क्वायर। इसको तो समीकरण नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की तुलना करें तो दोनों की जो राइट हैंड साइड आपस में बराबर है। जब दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है
यानी इसको अपने ऐसे लिखे तो चूंकि जो समीकरण 1 है वो किसके बराबर है, समीकरण 2 के बराबर, यानी जो इक्वेशन फर्स्ट है वो इक्वेशन सेकंड के बराबर है, तो जो ये ए बी यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू कितना है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये मान किसके बराबर होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। यानी दोनों की जब राइट हैंड साइड आपस में बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो बराबर होगी। इस क्वेश्चन में हमने जो सिद्ध करने वाली जो इक्वेशन है उसकी जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को सॉल्व किया, दोनों की वैल्यू निकाली, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है बराबर, तो दोनों भी क्या होंगे आपस में ही बराबर। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनको 3 और 81 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। दो संख्या दे रखी है, यानी प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है हमें, बीच में इसके दो संख्याएं माननी है। संख्या कैसी होनी चाहिए, संख्या ऐसी होनी चाहिए कि जो ये सीरीज है वो कैसी हो जाए जीपी। माना पद कितने होंगे इसमें, पहला पद दे रखा है हमें 3, पहला पद 3, सेकंड पद क्या हो जाएगा इसका, सेकंड पद मान लो इसका ए आर, थर्ड पद कितना हो जाएगा ए आर स्क्वायर, और अंतिम पद हमें दे रखा है 81, अंतिम पद 81। अब इनकी वैल्यू निकालते हैं। अंतिम पद हमारे पास है, प्रथम पद भी हमारे पास है, यानी अंतिम पद कितना है, टोटल पद हमें दे रखे 4, तो T4 इक्वल्स टू दे रखा है 81, तो इसका मान कितना होगा ए आर की पावर 4 माइनस 1, ए कितना है 3 और आर की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3, यहाँ 81/3 कितना हो जाएगा आर क्यूब, 81/3 कितना होता है 27 का मान आ रहा है आर क्यूब। अब मैं 27 को क्या लिख सकता हूं 3 की पावर क्यूब, यानी इसको आर क्यूब इक्वल्स टू 3 की पावर 3, दोनों तरफ घात समान, आर की घात भी 3 और 3 की घात भी 3, तो यहाँ आर का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 3, आर का मान 3। बीच के जो दो पद है उन्हें निकालने के लिए ए की वैल्यू हमारे पास पहले से क्वेश्चन में दे रखी, आर की वैल्यू नहीं थी वो हमने अंतिम पद से निकाल दी, अतः पद कौन से हो जाएंगे, अतः जो सेकंड पद कैपिटल A2 मान लो इसको, वो कितना है अपना ए आर, इसका मान कितना आ जाएगा 3 × 3 यानी 9, A3 ये कितना हो जाएगा ए आर स्क्वायर, यानी 3 × 3 का स्क्वायर, टोटल कितना हो जाएगा ये 27, टोटल 27, 3 की घात 2 और 3 की घात 1, टोटल 3 की घात 3 और 3 की घात 3 की वैल्यू हमें अभी नहीं इसमें निकाली है, कितनी 27। तो दो पद हमारे पास कौन कौन से आ गए 9 और 27, और यही दो पद हमें इसमें निकालने हैं, यही दो पद निकालने हैं जिसका प्रथम और अंतिम पद हमें दे रखा था। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका। n का मान ज्ञात कीजिए ताकि a की घात कितनी है n+1 प्लस b की घात n+1 अपॉन an प्लस bn a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य हो। यानी n का वह कौन सा मान है, n का वह कौन सा मान है जिसके लिए ये जो व्यंजक दे रखा है ये a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य यानी इसका gm हो। तो प्रश्नानुसार इसमें भी वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू n की निकालनी है, और n का कोई एक मान होगा जिसके लिए ये दोनों आपस में क्या हो गए बराबर, दोनों आपस में बराबर, तो इनको आपस में बराबर लेके चलते हैं। तो a की घात n+1 प्लस b की घात n+1 अपॉन कितना a की घात n प्लस b की घात n इक्वल्स टू कितना दे रखा है a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य। दो संख्याओं के बीच जो गुणोत्तर माध्य होता है वो क्या होता है रूट ए बी। यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास a की घात n+1 प्लस b की घात कितनी n+1 इक्वल्स टू a की घात n प्लस b की घात n, और साथ में क्या है रूट ए बी, यानी ए बी की पावर 1/2।
ए बी की पावर कितनी है 1/2। यहाँ फिर जो ए बी की पावर 1/2 है इसको मल्टीप्लाई कराते हैं साथ में, तो ये कितना होगा ए की घात n+1 प्लस बी की घात कितनी n+1 इक्वल्स टू ए की घात n, ए की घात n और यहाँ लिखी हुई है ए की घात 1/2। दोनों में आधार समान, यहाँ भी ए यहाँ भी ए, तो पावर जुड़ जाएगी n+1/2। साथ में क्या है b की पावर 1/2। इसी तरह b वाले पद में b की घात n+1/2 और साथ में क्या आएगा a की पावर 1/2। अब दोनों साइड में यहाँ क्या लिखा हुआ है a की पावर n+1 और यहाँ है a की पावर n+1/2। इन दोनों पदों को अगर एक साथ लिखे a की पावर n+1, ये टर्म इक्वल के इस साइड आएगी तो क्या होगी माइनस में a की पावर n+1/2 और b की पावर 1/2। यानी जो समान पद है वो हम एक तरफ देते हैं। b में भी अब यहाँ कितना लिखा हुआ है b की पावर है n+1/2 और साथ में क्या है a की पावर 1/2। ये जो b की पावर n+1 है वो इक्वल के इस साइड क्या हो जाएगा माइनस का, इक्वल के इस साइड माइनस का। हमने a की जो समान घात एक तरफ, b की घातें भी एक तरफ लिखी। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, पहला पद है a की घात n+1, दूसरा घात इसमें पद क्या है a की घात n+1/2। जो दोनों में छोटा है वो क्या आ जाएगा बाहर, तो यहाँ कितना आ जाएगा a की घात n+1/2 बाहर, n पूरा का पूरा बाहर आ गया, 1 में से 1/2 भी बाहर आ गया, तो अंदर कितना बचा a की पावर 1/2 और माइनस ये कितना है b की पावर 1/2। इसी तरह अब जो b वाले पद है उनमें भी छोटा पद कौन सा है b की घात n+1/2, इसको बाहर लिया तो यहाँ अंदर क्या बचा a की पावर 1/2 और माइनस b की पावर 1/2। अब जो ब्रैकेट में जो टर्म लिखी हुई है दोनों साइड एक जैसी है, दोनों साइड एक जैसी है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास क्या बचेगा a की घात n+1/2 इक्वल्स टू b की घात n+1/2। n की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर मैं इन दोनों टर्म को एक तरफ लेके आऊं तो यानी a की घात कितनी है n+1/2 इक्वल्स टू b की घात कितनी है n+1/2। इक्वल के इस साइड में इसको योग के ना रूप में लाके यानी मल्टीप्लाई के रूप में लाऊं तो जो ये b है वो कहाँ आ जाएगा a के अपॉन में, घात दोनों की कितनी है n+1/2। यहाँ अब कितना बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा 1। इस 1 को मैं a/b की पावर 0 लिख सकता हूं, a/b की पावर 0। पावर किसी की भी 0 हो, मान क्या आता है 1, तो 1 को मैंने लिखा a/b की पावर 0। अब दोनों साइड आधार समान है तो घातें भी क्या होगी बराबर, यानी जो n+1/2 है इसका मान किसके बराबर होगा 0 के, तो n का मान कितना आ जाएगा -1/2, n का मान -1/2, यानी n बराबर -1/2 के लिए जो व्यंजक हमें दिया हुआ था वो किसके बराबर होगा a तथा b के गुणोत्तर माध्य के बराबर। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका, दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, तो दिखाइए कि संख्याएं 3 + 2√2 और अनुपात 3 - 2√2 के अनुपात में है। यानी दो संख्याएं हमें दे रखी है, दो संख्याएं दे रखी है, उन संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। योगफल किसका है गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, तो हमें उन संख्याओं का जो अनुपात है ये दिखाना है 3 + 2√2 अनुपात 3 - 2√2। माना संख्याएं कौन सी होगी a, b मान के चलते हैं a, b। अब प्रश्नानुसार उनका योगफल a + b किसके बराबर है गुणोत्तर माध्य के 6 गुना।
यानी 6 इंटू कितना रूट ए बी, 6 इंटू रूट ए बी। यहाँ दोनों ही पद अपने पास अज्ञात है, यानी ज्ञात नहीं है, ना हमारे पास ए की वैल्यू है और ना ही बी की वैल्यू है। जब भी दो पद अज्ञात हो, दो पद की वैल्यू हमें निकालनी हो, तो इक्वेशन भी कितनी चाहिए हमें, इक्वेशन भी दो। कैसे, जैसे एक्स और वाई में भी ले लो, एक इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, एक इक्वेशन है 2 3x 3y, या 3x ही ले लो आप, प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है 3। इनमें हमें एक्स और वाई निकालने के लिए अगर ये सिर्फ एक ही इक्वेशन दे रखी थी, एक ही इक्वेशन, तो हम क्या एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते। एक्स और वाई की वैल्यू बिल्कुल नहीं निकाल पाते, क्योंकि जब दो पद अज्ञात है तो इक्वेशन भी कितनी चाहिए मेरे पास, दो, इक्वेशन भी दो चाहिए। तो यहां हमारे पास ए और बी दोनों ही अज्ञात है, तो जब इक्वेशन ए प्लस बी में तो चलो एक बन गई, एक इक्वेशन की और जरूरत है हमें। अगर हम इसका वर्ग करें, वर्ग करने पर, क्योंकि कंडीशन तो सिर्फ एक ही दे रखी है हमें, कंडीशन एक ही दे रखी है, जो इक्वेशन बनानी है वो इसी से बनानी है। तो a प्लस बी का क्या होगा यहाँ पर होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 36 ए बी, रूट ए बी इंटू रूट ए बी क्या होगा ए बी, और 6 इंटू 6 36। अब जब भी इक्वेशन होल स्क्वायर में बन रही हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और दोनों के बीच में क्या है प्लस, तो ऐसी ही इक्वेशन एक माइनस में और मानो, एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का कितना 4ab, माइनस का 4ab, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है 36ab, 36ab, इसमें से कितना कम कर रहे हैं 4ab, बचा कितना 32ab, 32ab। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारे पास a प्लस बी में। यहां जो a माइनस बी है, ये कितना हो जाएगा रूट 32ab, रूट 32ab, इसको दे दो समीकरण नंबर 2, यहां कौन सी हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब a प्लस बी में एक इक्वेशन आ गई, a माइनस बी में भी एक इक्वेशन आ गई, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को जोड़ दो, समीकरण 1 प्लस कितनी समीकरण 2, तो हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 2a, क्योंकि b से तो b कैंसिल हो रहा है, यहां b है माइनस का, a माइनस b, यहां b किसका है प्लस का, तो b से तो b कैंसिल, तो यहां कितना बचेगा 2a इक्वल्स टू 6 रूट ए बी, और प्लस कितना, अब रूट 32ab, रूट 32ab, 32 को मैं क्या लिख सकता हूं 32 को, 32 कितना होता है 2 की घात 5, इसको मैं 2 की घात 4 इंटू 2 की घात 1 लिख सकता हूं, 2 की घात 1। अब ये दोनों संख्या किस में रूट में, यानी जो 32 है वो कंप्लीट किस में रूट में, तो ये भी रूट में। अब जब 2 की घात 4 रूट के बाहर आएगी, अंदर तो बचेगा 2, यहां कितना बचेगा 2 की घात 4 इंटू 1/2, तो यहां बचेगी 2 की घात 2, 2 की घात 2 कितनी होती है 4, 4 रूट 2, यानी जो 32 है उसको मैं क्या लिख सकता हूं 4 रूट 2, और रूट साथ में क्या है ए बी, रूट ए बी। यहां हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो 4 पूरा या 2 ले लो आप कॉमन, यहां है 6ab, 6 रूट ए बी, यहां हमारे पास था रूट के अंदर 32ab, रूट के अंदर 32ab, 32 को हमने लिखा 4 रूट 2, 4 रूट 2, 4 यहां से पूरा कॉमन, अंदर कितना बचा यहां से अंदर 3, 2 कॉमन लेने पर 3, और रूट ए बी इधर बाहर आ जाएगा, तो यहां कितना बचेगा 2 रूट 2, 2 रूट 2, और रूट ए बी हमारे पास बाहर। यहां से हमने इसमें 2 कॉमन लिया और रूट ए बी कॉमन लिया, तो यहां कितना बचा 3, और प्लस 2 रूट 2 और रूट ए बी, 2 से 2 कैंसिल, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 प्लस 2 रूट 2 और रूट ए बी। अब जो हमारे पास ए का मान निकला है, साथ में इसमें एक रूट ए बी का पद है, यहां भी रूट ए बी का पद है, यानी जो इक्वेशन सभी है
सभी में रूट ए बी का पद है, तो यहाँ तो वैल्यू में कुछ चेंजिंग नहीं करनी। अब ये ए का मान अगर समीकरण 1 में रखे, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, ए का मान रखने पर, समीकरण 1 में अगर ए का मान रखेंगे तो यहां कितना आ जाएगा, 3 + 2√2, 3 + 2√2, बाहर कितना है रूट ए बी प्लस बी इक्वल्स टू कितना है 6√ab, 6√ab। सॉल्व करें इसको थोड़ा सा, यानी जो रूट ए बी के पद है वो एक तरफ लेके आए तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस, क्योंकि ये पूरी टर्म इक्वल की इस साइड जाएगी तो माइनस में होगी, और साथ में क्या आएगी रूट ए बी। वैल्यू कितनी है इसकी, 6 में से 3 गए 3, 3 - 2√2ab। हमारे पास a की भी वैल्यू निकल गई और b की भी वैल्यू निकल गई। अब a बट्टा b का अनुपात निकालना है, यानी a बट्टा b इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, a का मान कितना है 3 + 2√2 और बाहर कितना है रूट ए बी, b का मान कितना है 3 - 2√2 और साथ में कितना है रूट ए बी, रूट ए बी, रूट ए बी से रूट ए बी कैंसिल। अब देखो अगर हम यहाँ पे भी अगर a और b की वैल्यू रख लेते तो ये टर्म और डिफिकल्ट हो जाती, क्योंकि सभी इक्वेशन में रूट ए बी का पद था, सभी में रूट ए बी का पद था, तो रूट ए बी में हमने कोई चेंजिंग नहीं की रूट ए बी से, इसलिए रूट ए बी अब कैंसिल भी इजीली हो रहा है। तो जो टर्म बच रही है वो कौन सी है, 3 + 2√2 और 3 - 2√2, दोनों संख्याओं का अनुपात यही हमें लेके आना था और ये हमारे पास आ गया 3 + 2√2 अपॉन 3 - 2√2। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका, यदि a तथा g दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर तथा गुणोत्तर माध्य हो, तो सिद्ध कीजिए कि वो संख्या कौन सी होगी, a ± रूट के अंदर क्या है a + g × a - g, माना संख्या कौन सी होगी, a तथा b। अब प्रश्नानुसार यानी जो संख्या हमें दे रखी है उनमें क्या रिलेशन दे रखा है, एक दे रखा है समांतर माध्य और एक दे रखा है इसके अंदर गुणोत्तर माध्य। जो समांतर माध्य है वो कितना है a + b बट्टा 2 होता है और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कैपिटल ए, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है कैपिटल ए, तो यहां से a + b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 × कैपिटल ए, 2 × कैपिटल ए। अब इसी तरह जो गुणोत्तर माध्य है, गुणोत्तर माध्य वो कितना होता है रूट ए बी, ये हमें दे रखा है कैपिटल जी, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है कैपिटल जी, तो ए बी का मान निकाले तो वो कितना आ जाएगा g², वो आ जाएगा g²। यहां भी हमारे पास a भी अज्ञात है b भी अज्ञात है, एक इक्वेशन हमारे पास योग में है और एक इक्वेशन है उसके गुणनफल के रूप में। जैसा अभी पिछला क्वेश्चन किया उसमें क्या था, जब a + b अगर इसकी इक्वेशन बन रही है तो हम a - b वाली इक्वेशन बना सकते हैं, यानी जो इसका फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर, किसके पदों में a + b के पदों में, वो क्या होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस कितना 4ab, माइनस 4ab, a + b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 कितना g², यहां कितना हो जाएगा ये 4a² - 4g², तो a - b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a - b की वैल्यू वो आ जाएगी हमारे पास 4a² - 4g² का रूट 4। अब 4 दोनों में से मैंने भाग लिया तो अंदर क्या बचा a² - g², 4 कितना होता है √4 की वैल्यू होती है 2, √4 की वैल्यू कितनी होती है 2,
ए माइनस बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ए माइनस बी इक्वल्स टू आ जाएगा 2 रूट के अंदर कितना ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब a माइनस बी की वैल्यू है, a प्लस बी की भी वैल्यू है, तो इन दोनों इक्वेशन से a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी समीकरण 1 में कौन सी समीकरण जोड़ रहे हैं, दूसरी। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन 2 ऐड कर रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट कितनी है, a प्लस बी, और वो कितनी है, a माइनस बी। b से b कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, 2a। यहां कितना बचेगा, 2a प्लस 2 रूट कितना ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। 2 से 2 दोनों तरफ कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। हमारे पास a की वैल्यू निकल चुकी है, a की वैल्यू निकल चुकी है। ये a का मान समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 में किसका मान, a का। तो यहां पर कितना होगा, जो a प्लस बी लिखा हुआ है, a प्लस बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल A प्लस कितना रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, साथ में कितना है प्लस का b, इक्वल के इस साइड क्या है 2a, इक्वल के इस साइड 2a। हमें वैल्यू निकालनी है स्मॉल b की। वैल्यू किसकी निकालनी है, स्मॉल b की। तो स्मॉल b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2a, ये माइनस का a और ये माइनस का रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। 2a में से एक a कम हुआ तो कितना बचा, a माइनस कितना रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी, b की। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, जो रूट के अंदर जो टर्म लिखी हुई है वो लिखी हुई है a प्लस जी ए माइनस जी। हमारे पास जो टर्म आ रही है वो है ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इन रूट के स्थान पे इसका विस्तार लिख सकते हैं। कैसे, यानी जो स्मॉल a की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, a प्लस रूट के अंदर कितना a प्लस जी और साथ में a माइनस जी, और स्मॉल b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a माइनस रूट के अंदर कितना a प्लस जी और a माइनस जी। जो a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर लिखा हुआ था उसका हमने विस्तार किया, तो हमारे पास ये दोनों इसके आंसर आ गए, दोनों आंसर आ गए। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका। किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे के पश्चात दुगनी हो जाती है। बैक्टीरिया की संख्या क्या हो रही है, हर घंटे दुगनी। यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे चौथे तथा nवे घंटे के बाद क्या होगी। इसको अगर जीपी के रूप में देखें तो हमारे पास प्रथम पद दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है, क्या है वो, प्रारंभ में बैक्टीरिया की संख्या कितनी है, प्रारंभ में बैक्टीरिया की संख्या ये हमें दे रखी है कितनी, 30। अब उसके बाद हमसे क्या कह रहा है कि प्रत्येक घंटे के बाद इसकी संख्या दुगनी हो जाती है। तो एक घंटे बाद कितनी होगी, एक घंटे बाद संख्या दुगनी करनी है इससे, तो ये हो जाएगी 30 इंटू 2, कितनी आ जाएगी 60। ये है एक घंटे बाद दुगनी। अब अगले घंटे बाद 30 से ना होगी, किसकी दुगनी होगी, जो पिछले घंटे में, यानी जो 60 आया हमारे पास इसकी दुगनी हो जाएगी। कैसे, 2 घंटे बाद संख्या, ये हमारे पास होगी 60 इंटू 2 लिख दो इसको, 60 इंटू 2, और 60 इंटू 2 ना लिख के अगर इसको जीपी के रूप में लिखे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 30 इंटू 2 का होल स्क्वायर। वैल्यू तो 120 ही आनी है, वैल्यू तो 120 ही आनी है, लेकिन जो लिखने का तरीका है वो किसमें, वो जीपी में। अब इसको अगर पद दे तो ये कौन सा हो गया, A1, ये A2 और ये A3। सीरीज से चले हम,
प्रारंभ की संख्या हमें दे रखी है, बैक्टीरिया की संख्या जो प्रारंभ में है वो कितनी है 30। 1 घंटे बाद कितनी होगी इसमें 60। 2 घंटे बाद यानी 60 की दुगनी कितनी हुई 120। अब पद देखो, इसमें पहला पद A1 A2 A3 यानी जब 1 घंटे की बाद की संख्या है वो तो है दूसरा पद, 2 घंटे बाद की जो संख्या है वो है तीसरा पद। अब इसमें समान क्या है, यानी जब 1 घंटे की बात हो रही है तो पद निकल रहा है दूसरा, 2 घंटे की बात हो रही है तो पद आ रहा है हमारे पास तीसरा। तो जब चौथे घंटे की बात होगी, क्वेश्चन में 4 घंटे वाला पूछ रहे हैं, यानी चौथे घंटे बाद संख्या, जितने घंटे हैं पद उससे एक ज्यादा। 2 घंटे है तो पद A3, 4 घंटे है तो पद कितना हो जाएगा A5। और A5 का फॉर्मूला क्या होता है AR5 माइनस 1। AR5 माइनस 1 ये कितना होगा, A कितना है अब 30, R जो ये चल रहा है 2 और घात कितनी 4, 2 की घात 4, 2 की घात 4 कितनी होती है 16। तो 16 इंटू 3 कितने होते हैं 16 इंटू 30 480। 480। एक पूछ रहे हैं हमारे पास n घंटे बाद, n घंटे बाद संख्या, n घंटे बाद संख्या होगी वो होगी an+1, इससे एक ज्यादा। जैसे 4 में क्या था A5 तो n में क्या होगा an+1। तो पद कैसे निकालेंगे a r की पावर n+1 माइनस 1 कितना हो जाएगा a r की पावर n। a कितना है 30 इंटू 2 की पावर n, 30 इंटू 2 की पावर n। तो हमारे आंसर कौन से, एक पूछ रहा है 2 घंटे बाद, एक 4 घंटे बाद और एक n घंटे बाद। बस इसमें देखना क्या था कि प्रत्येक घंटे के बाद हमारे पास जो पद निकल रहा है वो पद कौन सा है। तो 1 घंटे में दूसरा, 2 घंटे में तीसरा, चौथे में पांचवा, जितने घंटों की बात हो रही है पद उससे एक ज्यादा। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका। 500 रुपए धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों बाद क्या हो जाएगी, ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन तो है चक्रवृद्धि ब्याज का, क्वेश्चन किसका है चक्रवृद्धि ब्याज का, लेकिन ये क्वेश्चन आया है अपने गुणोत्तर श्रेणी के बीच। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो भी जीपी के पदों में लिखे तो प्रारंभ में संख्या यानी प्रारंभ में धनराशि कितनी देर की है, प्रारंभ में धनराशि यह हमें दे रखी है 500 रुपए, 10 वर्षों बाद पूछ रहा है। तो 1 वर्ष से शुरुआत करते हैं, 1 वर्ष बाद कितनी होगी, मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है और समय दे रखा है। तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100, पावर में क्या होगा n, यानी पावर में समय, n क्या है यहाँ पे समय टाइम। तो ये कितना हो जाएगा 500 1 प्लस 10 बटा 100, पावर कितनी 1, क्योंकि 1 वर्ष का निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 500 इंटू कितना 110 बटा 100, 100 का अगर इसमें भाग दे तो ये कितना हो जाएगा 500 इंटू 1.1, 500 इंटू 1.1। 2 वर्ष की बात करें तो 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष में यहां कैलकुलेशन में कोई चेंजिंग नहीं, ये टर्म सेम चलेगी, बस पावर चेंज हो जाएगी, पावर चेंज हो जाएगी कितनी 500 इंटू 1.1 की घात कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2। 10 वर्ष का पूछ रहा है तो 10 वर्ष बाद 500 इंटू 1.1 की घात कितनी हो जाएगी यहाँ पर 10। हमने 1 वर्ष का निकाला, 1 वर्ष का निकाला, ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म थी और जो ब्रैकेट से बाहर टर्म थी उन सभी को हमने सॉल्व करने पर हमारी जो वैल्यू आ रही थी वो आती 500 इंटू 1.1। 1 वर्ष बाद तो घात 1, घात 1, 2 वर्ष बाद घात 2, तो 10 वर्ष बाद घात कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1.1 की घात 10। तो 10 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो ये होगा 500 इंटू 1.1 की घात 10। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका।
यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल्यों के समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य कितने हैं, 8 तथा 5 हो तो द्विघातीय समीकरण ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य, पहले तो द्विघात समीकरण की बात आ रही है, तो माना मूल कौन से होंगे इसके, अल्फा तथा बीटा, अल्फा तथा बीटा, ये दो मूल दे रखे हैं। इन मूलों का समांतर माध्य अल्फा प्लस बीटा बट्टा 2, ये हमें दे रखा है 8, ये कितना दे रखा है 8, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी 16, 8 इंटू 2, इनका गुणोत्तर माध्य रूट अल्फा बीटा वो हमें दे रखा है 5, वो कितना दे रखा है 5, तो यहां से जो अल्फा बीटा है उसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर, और 5 का होल स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का होल स्क्वायर 25। अब हमारे पास मूलों का योगफल है, मूलों का गुणनफल है, जब मूलों का योगफल और इसका गुणनफल हो तो द्विघातीय समीकरण कौन सी होती है, द्विघातीय समीकरण होगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी माइनस इंटू मूलों का योग, साथ में क्या आएगा यहाँ पे एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू रखते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16, और साथ में क्या आएगा एक्स, और प्लस का कितना आ जाएगा 25 इक्वल्स टू 0। मूलों के योगफल के स्थान पर जो समांतर माध्य से जो वैल्यू निकली वो रखी, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल हमने निकाला इसके गुणोत्तर माध्य से, गुणोत्तर माध्य था 5, रूट हटाया तो वहां कितना हो गया 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना है 25, दोनों वैल्यू यहां रखने पर हमारे पास इसकी द्विघातीय समीकरण प्राप्त होगी। और इसी जो क्वेश्चन नंबर 32 है, इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 9.3 वो कंप्लीट हुई। अगली क्लास में हम इसका जो अगला पार्ट है वो करेंगे 9.4, और फिर उसके बाद इसका अगला चैप्टर हम कोई नया चैप्टर देखेंगे इसमें साथ में। इस क्लास से रिलेटेड या इससे पहले जो भी कहीं आपके प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है, और साथ ही साथ इन सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से साथ में नोट्स बनाने हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।